नाजरीन, मुझे कहते हैं मोहम्मद हसन और आज मेरे साथ मौजूद है सरदार हैदर अली खान, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नामजद। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपने सियासत में आने का फैसला कब किया और क्यों किया? मैंने सियासत में आने का फैसला नहीं किया, मेरे से सियासत में आने का फैसला करवाया गया। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ सियासत में तो अब इंशाल्लाह जो है वो सियासत को इबादत समझ के करेंगे। इस 2024 के इलेक्शन में मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ। सरदार तस्लीम हैदर साहब ने हुक्म किया यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ने, और अब जब आए हैं तो अब इंशाल्लाह पक्के हैं यहाँ पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमारे खून में है, रगों में दौड़ती है। और आप देख लें कि इस मुल्क का भला जब जिस टाइम पर हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों है। चाहे वो आप इस मुल्क को जिस एटमी ताकत बनाया है, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसने ला कर दी है, फिर हमारे शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा जो कारनामा है वो पूरे अहले इस्लाम में आप देख लें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उसमें आता है, ऐसे में आता है जो इन्होंने कैदियानियों को काफिर करार दिया। और हमेशा आपने देखा है कि हुर्मत रसूल पे और इज़्ज़त रसूल पर अगर किसी ने स्टैंड लिया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी की लाजवाल कुर्बानियाँ जाने दी हैं पीपल्स पार्टी ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कुर्बानी दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप देख लें, आज पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं भी है तो भी गरीब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस तरह सैकड़ों काम है। अगर आप पीपल्स पार्टी मैंने क्यों चूज़ किया इस पर तो मैं सारी रात बोल सकता हूँ। पिछले साल आपने इलेक्शन लड़ा, तो आपने पिछले साल में इलेक्शन में आपने क्या सीखा? पिछले साल जो मैंने इलेक्शन लड़ा वो एक आत्साती तौर पर इलेक्शन लड़ा था, और मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि मैं आज इस साल भी 1 साल पूरा हो गया है और अभी तक अगर इस हल्के में भाग दौड़ कर रहा हूँ, लोगों की गमी खुशियों में शामिल हो रहा हूँ, थाना कचहरी खड़े हो रहे हैं, गरीब मजलूम लोगों का साथ दे रही हैं, तो वो सिर्फ वो वाली कमिटमेंट थी जो मैंने 2024 के इलेक्शन में की थी कि आप मुझे आज वोट देंगे तो अगले इलेक्शन में मैं आपसे वोट नहीं मांगने आऊँगा, आप खुद मुझे वोट देंगे। तो जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि पहले यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल क्या थी, वो सबको पता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल क्या है वो भी सबको पता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेहरबानी की, इंशाल्लाह अभी 3-4 साल है, हमने 4 साल में मज़ीद अपने काम किया, बेहतर तरीके से वर्क किया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुकाबले में इंशाल्लाह कोई सियासी जमात जो है वो नहीं आ सकती। ठीक है, ज़रा बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बिलावल साहब जो है वो इंशाल्लाह अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि अभी जब लास्ट कैबिनेट में वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मुकदमा पेश किया, बिलखुसूस जब वो इंडिया में गए तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने वहाँ पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बड़े पॉजिटिव मैनर में बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। और उनके जो है वो बिलावल साहब क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान के बेटे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासी हैं, तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं ये उनके जीन्स में हैं। तो बिलावल साहब इंशाल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल भी हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी उम्मीद है। ठीक है, क्या आप आइंदा इलेक्शन में लड़ने का इरादा रखते हैं? मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का इंशाल्लाह इरादा भी रखता हूँ और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो मेरे दोस्तों की टीम मेरी बन गई है, चाहे वो अटक सिटी की हो, इर्द गिर्द के इलाकों की हो, गाँव देहातों की हो, और उस टीम के साथ मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से हम इलेक्शन ना सिर्फ लड़ने का इरादा रखते हैं बल्कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जीतने का इरादा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद थे सरदार हैदर अली खान साहब जिन्होंने अपने ख्यालात से हमें आगाह किया। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।